इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण को नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। उन्होंने इस अभियान को जन जन से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुए इस पौधारोपण कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी संदेश दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में स्वच्छ आयु प्रबंध परियोजना का भव्य लॉन्चिंग किया गया, जिसमें वृक्षारोपण महाअभियान के लोगों का भी अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ हवा और हरियाली को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने परियोजना की रूपरेखा और इसके तहत किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार हो और अधिक से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया जा सके। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरे सहयोगी वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विभाग की प्रमुख सचिव, विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और अन्य वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। पूरा विश्व आज पर्यावरण की गंभीर चिंता से ग्रसित है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पर्यावरण की जो चुनौती है, ये केवल प्रकृति की चुनौती नहीं है, जीव सृष्टि की चुनौती है। इसके दुष्प्रभाव मौसम चक्र में आए हुए परिवर्तन के रूप में, इसका दुष्प्रभाव हम सभी को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और तमाम उन मौसम के परिवर्तन के कारण हम सबको देखने को मिल रहा है। ये मानव निर्मित आपदा है और इस समस्या का समाधान भी मनुष्य को ही निकालना है। धरती माता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर नागरिक अगर अपने कर्तव्यों के, मेरे सहयोगी वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी,
इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विभाग की प्रमुख सचिव, विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और अन्य वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बदायूं में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां मेंथा फैक्ट्री के टैंक की सफाई के दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव सुरैनी पापड़ी का है, जहां खेत पर बनी एक मेंथा फैक्ट्री के टैंक की सफाई के लिए 3 सगे भाई अंदर उतरे थे। सफाई के दौरान अचानक जहरीली गैस या दम घुटने जैसी स्थिति बनने से जयवीर और राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा भाई मनवीर बेहोश हो गया, जिसे गंभीर हालत में मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो टैंक की सफाई के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। आपको बता दें, जो तीसरा भाई है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदायूं से। विजय, ये घटना कब हुई और जो तीसरा भाई है उसकी क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, जिस तरह से जो किसानों के लिए मेंथा का ऑयल निकालने के लिए मेंथा जो प्लांट लगा होता है, वो इस सीजन में आकर के मेंथा का प्लांट की सफाई के लिए तीनों भाई प्लांट में उतरे थे। तो बरसों से, लगभग 1 वर्ष से वो टैंक बंद पड़ा था, जिसकी सफाई की जा रही थी। तो वो सफाई के दौरान जो उसमें से जहरीली गैसें निकली हैं, उस गैस की चपेट में 2 भाई की जो है मृत्यु हो गई है। एक की जो हालत गंभीर है, उसके लिए जो है मुरादाबाद रेफर किया गया है, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। जी विजय, अगर बात की जाए, क्योंकि जब इस तरह के कार्य करने होते हैं तो सेफ्टी पैरामीटर भी देखा जाता है, तो क्या प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कुछ व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या किसकी मंजूरी पर ये दोनों भाई जो है वो टैंक की सफाई के लिए उतरे थे? इस तरह की कोई जानकारी? असल में जो किसानों के जो ऐसे जो वो होते हैं, तो उसमें प्रशासन की कोई ऐसी मंजूरी नहीं होती है या प्रशासन कोई ऐसी सेफ्टी नहीं देता है, क्योंकि ये किसानों के उपकरण हैं। और मेंथा जो प्लांट होता है, तो उसमें जो टैंक होते हैं वो जमीन के अंदर लगाए जाते हैं, जिसके बाद जो मेंथा की जो पिराई होती है उसके बाद ऑयल निकलता है। तो प्रशासन की ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंचा है, उसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की गैस थी और ये ऐसी गैस क्यों बनी, जिसकी चपेट में आने के बाद दोनों भाइयों की जो मौत हुई है, उसका मुख्य कारण क्या रहा है। जी विजय, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाएगी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि प्रशासन ने ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर मेंथा प्लांट जो भी शुरू करना चाहते हैं, तो प्रशासन की अनुमति ली जाए और प्रशासन उन्हें सेफ्टी उपकरणों के साथ उनकी सफाई कराएगा। इसको लेकर के निर्देशित कर दिया गया है। जिन लोगों की मौत हुई है विजय, उनके घर की क्या कुछ स्थिति है? परिवार वालों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर आई हैं? देखिए, अगर घर वालों की बात की जाए तो हालांकि वो साधारण से किसान हैं, ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो किसान हैं। तो किसान ही उपकरण, ये मेंथा जो प्लांट है वो उनका खुद का खेतों में लगा हुआ था और उसी खेत की जो है जो प्लांट था खेतों में, उस प्लांट की ही सफाई के लिए ये तीनों भाई जो है नीचे टैंक में उतरे थे, जिसके बाद ये जहरीली गैसों की चपेट में आने के बाद इस तरह के जो है घटना हुई है। जी
बिल्कुल विजय, काफी दुखद घटना है ये। इस तरह से सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, मंत्री राकेश सचान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संभावित रिकॉर्ड पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें 10 जून को उनके भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ये रिकॉर्ड अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज रहा। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और ये जनता के विश्वास और लगातार विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले वर्षों में कई बड़े बदलाव देखे और ये उपलब्धि उसी निरंतर जन समर्थन को दर्शाती है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 12 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर पद पर अग्रसर है। आज देश विकसित भी हुआ है और देश की पहचान पूरी दुनिया में भारत देश की हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जाएगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने का लक्ष्य भी सरकार का है और जो भी डबल इंजन की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया है और तमाम सारे डेवलपमेंट के जो वर्क हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। उसी के लिए आज से लेके 21 तारीख तक एक अभियान भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। विभिन्न दिनों में ब्लॉक स्तर पर तमाम सारी जो योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा हमारे गांव के जो डेवलपमेंट हुए उनको बताना, उनसे जोड़ना और आगे और किस तरह से एक रूपरेखा बनाई जाए जिससे कि हमारे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का एक अवसर दिया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु आज महाराजगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर अपनी बात रखी। आपको बता दें, महाराजगंज दौरे के दौरान इंडिया वॉइस से विशेष बातचीत में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आयुष क्षेत्र के विस्तार, खाद्य सुरक्षा को भी जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही और उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश सरकार के आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज आप महाराजगंज आए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं उसी की खुशियां मनाने के लिए सरकार ने एक संगठन ने एक कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। आज से शुरुआत होगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम। आज उसी कड़ी में हम सब वृक्षारोपण, समाज का हर व्यक्ति, समाज में हमारी मातृशक्ति, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी वृक्षारोपण करेंगे। क्योंकि अपने माँ के नाम से करेंगे तो इसकी हिफाजत भी करेंगे और उस पौधों को देख के अपनी माँ की यादों को संजोएंगे। तो आज से ये शुरुआत अभियान की। 5 करोड़ पौधे आज उत्तर प्रदेश में लगेंगे। 6 लाख पौधे आज महराजगंज जिले में लगेंगे। तो ये जो शुरुआत है, समाज को हरा भरा उत्तर प्रदेश, हरित उत्तर प्रदेश की जो कल्पना है, हरित भारत की जो कल्पना है, हरित राष्ट्र की जो कल्पना है, उसी सपने को साकार करने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर और आने वाले दिनों में एक महाअभियान भी उत्तर प्रदेश में छेड़ा जाएगा। इसमें करोड़ों, पिछले वर्ष भी 35 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाया गया था। इस बार भी सरकार ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश वन आच्छादित प्रदेश होगा, हरियाली का प्रदेश होगा, पौधों का प्रदेश होगा, वृक्षों का प्रदेश होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री औषधि प्रशासन दयाशंकर मिश्र दयालु सर थे, जिन्होंने बताया कि आज महाराजगंज जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम लगभग 6 लाख पौधे आज महाराजगंज में लगाए जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर महाराजगंज से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के नवनिर्मित मंडी परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम के साथ विकसित कृषि
संकल्प अभियान का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर 5 जून से 20 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR और कृषि विभाग की टीमें जिले की 882 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को आधुनिक खेती, प्राकृतिक कृषि, जल संरक्षण, उन्नत बीज और फसल प्रबंधन की जानकारी देगी। अभियान के दौरान कृषि विशेषज्ञ किसानों की समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों पर कार्यशालाएं, कृषि नवाचार मेले, ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन और आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, प्रभारी मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक खेती अपनाकर कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस है और केंद्र की सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, तो बड़ा ही आज महान दिन है इस देश के लिए कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि पेड़ लगाएं तो अपनी माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। देश के लोगों ने इस कदर इस अभियान को अपने गले से लगाया है, कलेजे से लगाया है। आज उसी की कड़ी में इस देश का हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेश का निवासी, महराजगंज का हर निवासी आज पेड़ लगाएगा अपनी माँ के नाम उसी अभियान की कड़ी में। ये 5 जून से लेकर 21 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर विश्व योग दिवस तक सरकार ने इस 12 वर्ष की जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी जो इस देश का विकास हुआ है, उससे जन जन को अवगत कराने का संकल्प लिया है। और उसका ये खुशी का मौका ये है, देश के लिए उपलब्धियों का दौर ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अपने 12 वर्ष पूरा किए, वो देश के सफलतम प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 12 वर्ष हुआ। 7 जून को जो आने वाला दिन है, उस दिन वो इस देश के सफलतम प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक गौरव का क्षण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 9 साल लगातार पूरे किए। मुख्यमंत्री तो लोग कितनी बार बनते थे, 6-6 महीने के लिए बनते थे, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, उसको लेके ये सरकार आगे बढ़ रही। लोगों का दिल जीतकर, लोगों के दिलों में जगह बनाकर, गरीब का कल्याण कर, मजदूर का कल्याण कर, किसानों की भलाई करते हुए सरकार आगे बढ़ रही। और आज कह सकते हो कि एक बड़ी ही कामयाब सरकार, जिसके 12 ऐतिहासिक वर्ष केंद्र में पूरे हुए और उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष पूरे हुए, ये उसी के लिए आज खुशियों का दिन है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। निगोहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। मामला 31 मई की शाम का है, जब PGI क्षेत्र के तेलीबाग से एक युवती अपने घर जा रही थी। इसी दौरान ऑटो चालक ने उसे अपने वाहन में बैठाकर निगोहा क्षेत्र के गौतमखेड़ा जंगल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। थाना प्रभारी अनुज तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सफलता मिली और मुठभेड़ के बाद आरोपी को दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कानपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, DCP साउथ के नेतृत्व में किदवी नगर क्षेत्र में सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस कर्मियों की टीम ने एक साथ 70 से 75 घरों में दबिश दी। इस अभियान में 35 महिला कर्मी जो है वो पाई गई। तस्करी लूट के पूरे नेटवर्क को, आपको बता दें, पुलिस नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। शुरुआती जांच में संजय सिंह और मान सिंह को नशा कारोबार का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शहर के साथ साथ आसपास के जिलों में भी नशीले पदार्थों की सप्लाई की जाती थी। छापेमारी के दौरान तस्करों के ठिकानों से कई अहम सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस बड़े अभियान के बाद अब इलाके में हड़कंप का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के रेल बाजार इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें, बादशाही नाका निवासी राजू करिया 29 मई को हुए चर्चित जाहिद खुंटी हत्याकांड में वांछित था। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और सर्जिकल ब्लेड बरामद किए हैं। आरोपी पर हत्या, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुछ 38 संगीन मामले दर्ज हैं। दिनांक 4 जून 2026 को समय लगभग 10:30 बजे के आसपास एक मुठभेड़ की घटना यहाँ पे हुई है थाना रेल बाजार अंतर्गत जो सीओडी पुल है। इसमें मुखबिर खास की सूचना पे हमारी जो पुलिस की पार्टी है रेल बाजार की और जो हमारी सर्विलांस टीम है यहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पे जब इसको जो आरोपी है इसको जब इंटरसेप्ट किया गया, आरोपी ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया, जिसपे जवाबी कार्रवाई में इसके आरोपी के ऊपर जो उसके पैर में उसके गोली लगी है। आरोपी से एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है, साथ ही एक जिंदा कारतूस भी उससे बरामद हुआ है और उसके पास से एक सर्जिकल ब्लेड बरामद हुई है। जो आरोपी है इसका नाम राजू करिया है, इसकी उम्र लगभग 28 साल है, थाना बादशाही नाका क्षेत्र का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो 30 तारीख को एक एचएस जाहिद खुटी जिसकी हत्या हुई थी इसके द्वारा ही कारित की गई थी और घटना कारित करने के बाद ये तब से फरार हो गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।